स्वागत है आप सभी का अभी तक का लेटेस्ट अपडेट में। साथियों, झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के द्वारा अभी अभी क्लास 8th और 9th की होने वाली एग्जामिनेशन को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आया है, या जैक के द्वारा अपडेट निकल करके आया है। बात करें कि क्या 8th और 9th की परीक्षा अब संभव है या नहीं, फिर यदि संभव है तो कब तक होने की संभावना है, क्या एडमिट कार्ड फिर से जारी होगा। जैसा कि हम सभी को पता है कि क्लास 8th का एडमिट कार्ड तक जारी हो चुका था, तो बहुत सारे दोस्तों का ऐसा मानना है, बहुत सारे शिक्षकों का कहना है कि फिर से एडमिट कार्ड जारी होगा। तो आइए देखेंगे पूरा नोटिफिकेशन कि क्या अब वाकई में एडमिट कार्ड नया जारी होगा या फिर वही जो जारी हो चुका है उसी का होगा। अब उसका क्या होगा, ठीक है, जो एडमिट कार्ड जारी हो चुका है अब उसका क्या होगा, इन्हीं सब सवालों का जवाब इस नोटिफिकेशन में देने वाला हूं। और क्या बड़ी अपडेट निकल कर है उसको भी अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो साथियों, जय हिंद, नमस्कार, जोहार। साथियों, चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट प्यारा सा करिएगा, और आपको यदि आने वाला समय के लिए भी क्या जैक के द्वारा नोटिफिकेशन आता है ये जानना हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। आइए देखते हैं क्या नोटिफिकेशन निकल करके आया है जैक के द्वारा, क्या निकाला गया है जैक से। तो साथियों, जैसा कि देख पा रहे हैं, झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के द्वारा, हालांकि ये लेटर निकल कर आया है 25 को ही, लेकिन क्या है थोड़ी लेट से पहुंचा है, इसलिए मैं अभी बता रहा हूं। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिस है उसको हम लोग देखेंगे। प्रेषक कौन है, तो सचिव है झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के, अर्थात जैक के जो सचिव है उन्होंने किनको लिखा है, सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी अर्थात डीओ ना, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उनके लिए क्या नोटिफिकेशन आया है कि विषय देख पा रहे हैं, कक्षा 8th एवं 9th की बोर्ड परीक्षा 2025 के आयोजन के संबंध में। क्या कक्षा 8 और 9th के आयोजन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसी पर यह वीडियो होने वाला है। तो पूरा नोटिफिकेशन देखते हैं दोस्तों। लिखा गया महाशय, उपयुक्त विषय अंकित करना है कि कक्षा 8th और 9th की बोर्ड परीक्षा 2025 क्रमशः 28 तथा 29 से आयोजित होनी थी। उक्त परीक्षाएं अपरिहार्य कारणों स्थगित की जाती है, अर्थात रोक दिया गया, स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा के आयोजन से संबंधित सूचना अलग से विज्ञप्ति के माध्यम से दी जाएगी। अगला डेट जो है वो आपके कब होंगे, वो क्या है कि विज्ञप्ति के माध्यम से दे दिया जाएगा। अब आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जैसे ही इसका विज्ञप्ति आएगा, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, मैं आप तक पहुंचा दूंगा। आगे है कि उक्त परीक्षाओं के आयोजन के लिए अब यहां से जो नोटिफिकेशन मेन नोटिफिकेशन आया है उसको देखना है। क्या देखना है कि उक्त परीक्षाओं के आयोजन के लिए प्रश्न पत्र, रोल सीट, OMR सीट, उपस्थिति पत्रक आदि की आपूर्ति आपके कार्यालय को की जा चुकी है। अर्थात इसमें क्या क्या बोले, OMR सीट, अटेंडेंस, ठीक है, और क्वेश्चन जितने भी तरह के थे क्वेश्चन वगैरह जो है वो सभी के सभी कार्यालय में आ चुका है, अर्थात DO कार्यालय में पहुंच गया है, जिला में पहुंच गया है। आगे है कि परीक्षा स्थगित होने से उन सामग्रियों को सुरक्षित संधारित किया जाना अति आवश्यक है। अर्थात क्वेश्चन पेपर सब आ गया है, OMR सीट आ गया है, आपके अटेंडेंस सीट वगैरह सब आ गया है, उसको कहा जा रहा है उसको बहुत बढ़िया सुरक्षित तरीके से संधारण किया जाना है, ताकि परीक्षा की लिखित पुनर्निर्धारित होने के पश्चात परीक्षा की तिथि पुनर्निर्धारित होने के पश्चात उक्त सामग्रियों का उपयोग कर परीक्षा आयोजित किया जा सके। अर्थात जो क्वेश्चंस बन गए हैं उसी में आपके उसी से अब क्वेश्चंस आएंगे, आपके जो OMR तैयार है उसी OMR में आपके एग्जामिनेशन होंगे। क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा उसमें क्या करना है, सिर्फ एग्जामिनेशन डेट चेंज होगा और कुछ नहीं, ठीक है, तो वही चीज रहेगा। आगे दोस्तों की परीक्षा सामग्रियों को सुरक्षित संधारण के लिए निम्नवत निर्देश दिए जा रहे हैं। अर्थात क्या निर्देश दिया जा रहा है उसको देख लेते हैं। क्या पहला है कि प्रश्न पत्रों के संधारण के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रखंड स्तर पर कुछ वज्रगिरी का निर्धारण किया गया है, और उसी वज्रगिरी में प्रश्न पत्र सीलबंद कमरा में संधारित किया
गया है। अर्थात बहुत सारे का लगभग बीआरसी ऐसे हैं जहां वज्रगिरी बनाया गया है। ठीक है, जिला से जो है वो बीआरसी भेज दिया गया है जहां वज्रगिरी बनाया गया, जिसे सुरक्षित रखा गया है। आगे है, प्रत्येक वज्रगिरी के लिए आपके स्तर से नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है। उन प्रश्न पत्रों की सुरक्षा की सारी जिम्मेवारी और जवाबदेही नामित नोडल पदाधिकारी की होगी। ऐसा नहीं कि एक आध क्वेश्चन खोल खाल के अपने सगे संबंधियों को दे दे, तो ये सब नहीं करने हैं। अब तो आपको पता है कि जो नोटिफिकेशन आया है उसमें बोला गया है कि जो भी क्वेश्चंस खुलेंगे वो सीलबंद रहेंगे, वो स्टूडेंट के सामने खुले हैं, जो वहां ड्यूटी में जो भी टीचर रहेंगे उनके सामने खुलने हैं। अगला है कि प्रश्न पत्र की सुरक्षा हेतु निर्धारित वज्रगिरी पूरी तरह से सीलबंद रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में खोला नहीं जाएगा। जो वज्रगिरी है उसको सीलबंद ही रखना, ऐसा नहीं कि उसको खोल खोल कर देखते रहना है। ठीक है, अगला है प्रश्न पत्र का आवंटन किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र को नहीं की जाएगी, अर्थात विद्यालयों को नहीं किया जाना। ऐसा नहीं कि सभी प्रधानाध्यापक को दे दिया जाए कि लीजिए आप अपने विद्यालय में रख लीजिए, लीजिए आप अपने विद्यालय में, मेरे यहाँ चोरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब नहीं करने हैं। आगे है कि सभी परीक्षा केंद्र निदेशकों को हम इस आशय का निर्देश दिया जाता है कि आपूरित रोल सीट उपस्थिति पत्रक, ठीक है, आपूरित जो भी है रोल सीट उपस्थिति पत्रक OMR सीट आदि की सुरक्षा की सारी जिम्मेवारी उनकी होगी। निदेशक के, जो परीक्षा के निदेशक है उनके, इन्हीं सामग्रियों का उपयोग पुनर्परीक्षा में की जाएगी। अर्थात जो भी मटेरियल आ गए हैं उसका उपयोग जो है जब भी परीक्षा का डेट आएगा उसमें किया जाएगा। सभी संबंधित विद्यालयों को परीक्षा के स्थगित होने की सूचना आपके स्तर से दी जाएगी, अर्थात नोटिफिकेशन देने की बात कही थी। आगे जो लास्ट है, सभी विद्यालय प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित छात्राओं के अभिभावक से उचित माध्यम से एतत् संबंधित सूचना दी जाएगी, अर्थात सभी को सूचना देने की बात कही गई है। सभी अभिभावकों को इसकी सूचना दे देने की बात कही। अब अगला जो है कि दिनांक 27/1/2025 को कक्षा 8 और कक्षा 9 की सभी परीक्षा केंद्र अधीक्षकों की बैठक आहूत कर परीक्षा के स्थगित होने की सूचना दी जाएगी एवं तत्संबंधी कार्रवाई के लिए परिषद को भी अवगत कराना आवश्यक है। अर्थात 27 तारीख को, अर्थात आज जो है वो बैठक कर ली गई होगी और सभी को जो है दिशा निर्देश प्राप्त कर दिया है। जितने भी केंद्र अधीक्षक बने होंगे सभी का बैठक करके जो भी कार्रवाई करनी होगी कर ली होगी। अगला जो है दोस्तों दिनांक 27/1/2025 को सभी नोडल पदाधिकारी के साथ बैठक कर प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश लिखित रूप में दिया जाए एवं सुरक्षा की चूक होने की स्थिति में इसकी सारी जवाबदेही संबंधित नोडल पदाधिकारी की होगी। अर्थात किसी भी तरह की चूक संभव नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की चूक नहीं करनी है। अर्थात यदि किसी भी तरह की चूक होती है तो इसकी जिम्मेवारी नोडल पदाधिकारी की होगी। उक्त अंत में है कि उक्त के आलोक में अनुरोध है कि कक्षा 8 एवं 9 की बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए आपूरित सामग्रियों की सुरक्षित रखरखाव के संबंध में अथात आवश्यक कार्रवाई कराना सुनिश्चित किया जाए। अर्थात सभी के लिए यह एक मैसेज दिया गया है, चाहे वह DO लेवल के हो या BRC से हो या हेडमास्टर की हो, सभी की जिम्मेदारी दी गई कि जो भी प्रश्न पत्र आए हैं इसको खोलना नहीं। अब रही बात की दोस्तों कि क्या एडमिट कार्ड फिर से जारी होगा, तो मेरा ऐसा मानना है या आप दिमाग में बैठा लो कि फिर से एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। बहुत ज़्यादा जारी होना अगर होगा भी तो सिर्फ अब क्या है कि आपके डेट उसमें चेंज होंगे, बाकी सब के सब वही रहेंगे। लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि अब एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। जो जारी हो चुका है, चूंकि 8 का ही हुआ, 9 को तो हुआ नहीं था, इसलिए आप एडमिट कार्ड उसको सुरक्षित रखेंगे। जो विद्यालय सभी बांट चुके हैं आप उसको बढ़िया से लेमिनेशन वगैरह करा के रख लीजिएगा। रही बात, आपको बता ही दिए हैं कि क्वेश्चन पेपर वगैरह सब आ गया है ना। संपर्क करने की कोशिश नहीं करिएगा कि हमें ये क्वेश्चन दे दीजिए, ठीक है ना, बहुत वायरल हो जाएगा, फिर आपकी समस्याएं बढ़ जाएंगी। साथियों, वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह का और भी नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। आप हमें कमेंट में ये भी पूछिएगा कि क्या आने वाले समयों में अभी कब तक संभव है। मैं इसके लिए फिर से वीडियो बना दूंगा कि जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं 8 और 9 के वो कब तक है। आप हमें ये भी कमेंट करके पूछ सकते हैं कि 10th के एग्जामिनेशन कब से होने की संभावना है, क्योंकि अभी संभावनाएं नहीं है। ठीक है, तो साथियों अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।